2025 में पूरे साल जिन अमेरिकी टैरिफ ने पूरी दुनिया के देशों को डराए रखा, उन पर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ये फैसला शुक्रवार को आ गया। इस फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन ने 10% और फिर 15% नए टैरिफ घोषित किए। इस पूरे घटनाक्रम का असर दुनिया भर में देखा जा रहा है। टैरिफ को लेकर दुनिया भर में अनिश्चितता बढ़ गई है। अलग अलग देशों के साथ टैरिफ पर हुई अमेरिका की डील्स भी अब सवालों के घेरे में है। इधर भारत ने भी ट्रेड डील पर अमेरिका के साथ बातचीत को फिलहाल के लिए टाल दिया है। सर, पहला सवाल तो यही कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के ट्रंप के खिलाफ क्या फैसला दिया और कौन से टैरिफ गए, कौन से बचे, इसे कैसे समझें? ये फैसला शुक्रवार को आया शुभम। उसके बाद इतने सारे घटनाक्रम तेजी से हुए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फिर डोनाल्ड ट्रंप की पहली घोषणा हुई, उसके बाद दूसरी घोषणा हुई, फिर तमाम देशों की प्रतिक्रियाएं आई, तो पूरा मामला बुरी तरह उलझ गया। बाजारों ने भी इसको समझने की कोशिश की। एक एक करके समझते हैं कि अमेरिका ने जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो क्या है। कोर्ट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इमरजेंसी पावर के तहत टैरिफ लगाए थे, उन्हें वो लगातार और व्यापक रूप से नहीं लगा सकते। आपको याद होगा, जो लोग अमेरिका की टैरिफ को पहले दिनों से फॉलो कर रहे हैं, बॉक्सर्स डे पे जब इनका अनाउंसमेंट किया था, उसी दिन से ये सवाल था कि क्या राष्ट्रपति के पास इतनी आपातकालीन शक्तियां हैं कि वो कांग्रेस की मंजूरी के बिना पूरी दुनिया के देशों के ट्रेड रूल्स बदल दें और टैरिफ लगा दें। इसे एक जो फेडरल अपीली कोर्ट थी, उसने भी इस पर सवाल उठाया था और टैरिफ को खारिज किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को टैरिफ शेड्यूल बदलने की छूट नहीं है। रेसिप्रोकल और बॉर्डर सिक्योरिटी के आधार पर जितने भी टैरिफ लगाए गए, जिनको IEEPA टैरिफ कहा जा रहा है तकनीकी तौर पर, वो रद्द हो गए। इसका मतलब पूरे झटके में दुनिया पर टैरिफ वाली जो रणनीति थी ट्रंप की, उस पर कानूनी रोक लगी। तो ये तो चले गए, पर अभी कुछ टैरिफ बचे हैं जो सुरक्षित हैं। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे धारा 232 वाले टैरिफ, जो कि स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो, सेमीकंडक्टर पर लगे, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इसमें दुनिया के तमाम देश प्रभावित हैं। इसके अलावा 301 वाले, सेक्शन 301 वाले टैरिफ, जिसमें कि अनुचित व्यापार है, जिसमें चीन के खिलाफ है, फेंटेनल वाले टैरिफ हैं और IP से जुड़े हुए टैरिफ हैं, ये लगे हुए हैं। तो IEP गया, लेकिन 232 और 301 पूरी तरह जिंदा है, और जो बचे हुए टैरिफ हैं वो जारी है। और इसके बाद टैरिफ की पूरी प्रक्रिया काफी पेचीदा हो गई है, उलझ गई। तो सर, ये जो अब जो नया 10-15% का टैरिफ लगा है, ये कैसे लगा रहे हैं? ये ट्रंप को ये पता था कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा, इसलिए देखिए ट्रंप की तैयारी इस सारी चीजों में पहले से थी। उनके पास एक प्लान B, प्लान C मौजूद था, क्योंकि इतना समय उनको निचली अदालत ने दे दिया था कि वो हाई कोर्ट से इसके खारिज होने तक की संभावनाओं पर से पहले तैयारी करने। और यही ट्रंप की स्ट्रेटजी थी कि उन्होंने इमरजेंसी पावर के तहत दुनिया के देशों को डराया टैरिफ से, उनको डील पर लेकर आया और फिर 1 साल तक उनकी वसूली की। और जब तक ये स्ट्रक डाउन होते, तब तक एक दूसरा अल्टरनेट व्यवस्था, जिसके में अदालत कोई दखल नहीं दे सकती है, उसे तैयार कर लिया। तो दूसरा तरीका तत्काल आ गया, सेक्शन 122 का सहारा लिया। सेक्शन 122 अमेरिका का यह कहता है कि अगर किसी देश के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब है, यानी अमेरिका को से होने वाला निर्यात कम है और आयात ज्यादा, जैसे भारत की परिस्थिति उसमें शामिल है, या दुनिया के सारे देश उसमें शामिल हैं जो अमेरिका को ज्यादा माल बेचते हैं और वहां से कम सामान खरीदते हैं, और डॉलर पर प्रेशर दिखाई देता हो, तो अमेरिका अपने ट्रेड कानून के सेक्शन 122 की तरह 10 से 15% तक टैरिफ लगा सकता है। और इसका उन्होंने तत्काल फैसला किया और 10% की स्टेट टैरिफ लगा दिया, और फिर इसको उनको बढ़ाकर 15% कर दिया। 15% की मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन ये टैरिफ 150 दिन तक ही चलाए जा सकते हैं। मतलब आप इसको 4-5 महीने तक लागू रख सकते हैं, और इसे आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत होगी। तो अब ये जो नए टैरिफ लगाए गए, वो अब उसके बाद उनका पूरा ढांचा बदल गया, वो 2-3 परतों में आ गया। बिल्कुल सर, तीसरा सवाल ये, अब किस देश पर कुल टैरिफ कैसे बनेगा, अलग अलग देशों पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, पहली चीज तो ये कि तीन परतें हैं टैरिफ की, जो हमारे लिए समझना जरूरी है, जो बेहद जरूरी, क्योंकि भारत के ट्रेडर, पूरी दुनिया भर के ट्रेडर इसको लेकर उलझन में हैं। तो पहला तो जो MFN बेसिक टैरिफ है, जो WTO ने पूरी दुनिया के देशों के लिए तय किया है, जो जिसको MFN टैरिफ कहा जाता है, जो अमेरिका ने दुनिया के देशों पर लगा रखा है, 3 से 4%, 5% का होता है। इसके अलावा जो पुराने ट्रंप के टैरिफ हैं, उसमें सेक्शन 232 और 301 के टैरिफ हैं, जो ऑटो और चिप्स पर लगाए गए। और उसके बाद तीसरा जो 10 से 15% का 122 वाला जो टैरिफ है, सेक्शन 122 वाला टैरिफ है, वो भी इसमें शामिल है। तो ये 3 परतें हैं, इन तीनों को मिला लिया जाए तो शायद पहले से बोझ कुछ ज्यादा हो सकता है। अलग अलग देशों पर अगर आप देखें तो ये टेबल, ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसे आप देखें। इसके बाद इसके साथ इसकी रोशनी में हम देखते हैं कि अलग अलग देशों पर परिस्थिति क्या बनती दिखाई दे रही। इस टेबल में आपको दिखाई देगा कि किस देश पर पुराने टैरिफ क्या थे, नए टैरिफ क्या है और इसका असर क्या है।
चीन पे 301, 300, 232 पहले से लगे हुए हैं, 10-15% और जुड़ा है। अभी भी सबसे ज्यादा मार चीन पर टैरिफ की दिखाई दे रही है। ईयू, जापान, कोरिया सहयोगी हैं, लेकिन इन्हें छूट नहीं मिली है। इनके साथ कानूनी लड़ाई होगी, लंबे सिरे से विवाद दिखाई देगा। भारत पहला वाला रेसिप्रोकल झटका नहीं है। 10-15% का ग्लोबल सरचार्ज लगा दिया गया। टैरिफ आमतौर पर 18% पर आ गए हैं, जो डील के साथ स्थिति थी। कनाडा और मैक्सिको के साथ स्थिति ज्यादा खराब है, जटिल है। यहाँ नॉर्दर्न अमेरिका वाला जो इंटीग्रेशन है वो हमें वीक होता दिखाई दे रहा है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ हट गए, लेकिन 10 से 15% का ग्लोबल टैरिफ सबके ऊपर लग गया। चीन पर सबसे ज्यादा बोझ है। सहयोगी देशों में ईयू, जापान, भारत को भी सीमित राहत मिली है। तो ये जो नया टैरिफ का ढांचा है, इसको अगर आप मेटल्स ऑटो के हिसाब से देखें, स्टील एल्यूमिनियम के हिसाब से देखें, ऑटो और चिप्स के हिसाब से देखें, तो इन पर टैरिफ पहले से कहीं ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी पूरा मामला काफी हद तक उलझ गया और पेचीदा हो। तो सर, अब ट्रंप आगे क्या करेंगे? किन हथियारों पर उनका भरोसा होगा? कैसे वो आगे बढ़ेंगे? ट्रंप ने अब ने जो अपनी बिसात बिछाई है, इस हमने आपको बताया कि चरणबद्ध रूप से देखें, हम लोगों को दिख रहा था कि ये सब कुछ रैंडम हो रहा है, पर डोनाल्ड ट्रंप पूरी तैयारी के साथ आए थे। हमने बताया सबसे पहले उन्होंने आईपा का इस्तेमाल किया। आईपा का इस्तेमाल करके दुनिया के देशों को झुकाया, उन पर टैरिफ लगाया और उन्हें अपनी शर्तों पर डील पर राजी किया। उसके बाद 232 और 301 वाले टैरिफ मजबूती से स्थायी रखे, क्योंकि कोर्ट उनको भी नहीं हटा सकता था। तो जो प्रमुख इंपोर्ट्स हैं, दुनिया की जो प्रमुख उद्योग हैं, सेमीकंडक्टर, स्टील, एल्यूमिनियम, इन सब के ऊपर मजबूती से ऊंचे टैरिफ बनाकर रखे। अब 301 का इस्तेमाल आगे वाले दिनों में होगा, क्योंकि तुरंत ट्रंप ने उसी दिन शुक्रवार को घोषणा की थी कि 301 की इंक्वायरी शुरू हो रही है। 201 भी है, जिसमें इंपोर्ट सर्च के लिए सेफगार्ड की व्यवस्था है, और 122 वाली धारा भी है। ये इसका अस्थायी है, ग्लोबल दबाव के लिए, सौदेबाजी के लिए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा हथौड़ा नहीं चलाने जा रहे हैं टैरिफ का। छोटे छोटे कई हथौड़े हैं, कई हथियार हैं, जिनके जरिए वो टैरिफ की दर को कुल मिलाकर उस स्तर पर बनाए रखेंगे जिस स्तर पर उन्होंने अलग अलग देशों के साथ डील पर निर्धारित किया है। क्योंकि $500 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू, जो एडिशनल रेवेन्यू पर मंथ आ रहा है, वो अगर नहीं मिला तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के डेफिसिट में और बजट में बुरी तरह चुनौती होगी। तो अब कई तरीके से डोनाल्ड ट्रंप देशों को घेरने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए जो बाकी सारे प्रावधान है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में ये अनिश्चितता, ये ऊहापोह और टैरिफ से अमेरिका से आने वाली सुर्खियां खत्म नहीं होंगी, जारी रहेगी। सर, एक और सवाल है, राजनीति में इसका क्या मतलब और सबसे बड़ी अनिश्चितता क्या है? अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अदालत बनाम अमेरिका हो गया है। अदालत अमेरिका को ग्रेट नहीं होने देना चाहती है। यहाँ टकराव की समस्याएं जो आएंगी वो 150 दिन की समय सीमा वाली है। 122 वाली जो 122 धारा है, इसे कांग्रेस की मंजूरी चाहिए, और अगर इसे कांग्रेस ने मंजूरी नहीं दी तो ये कैप खत्म हो सकती है। इसलिए यहाँ पर टकराव की समस्या है। ये एक बड़ी चुनौती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कानूनी पेशबंदी कई तरह से कर रखी है, और अगर कांग्रेस इस टैरिफ को 15% टैरिफ को मंजूरी दे देती है तो फिर तो ये पूरी तरह स्थायी हो जाए। सर, अब बड़े देश क्या करेंगे? जैसे भारत ने भी अभी बातचीत टाल दी है, और देशों की प्रतिक्रिया कैसी आएगी? डील पर क्या होगा? अब ये देखने की कोशिश की जा रही है। सारे देश, दुनिया के देश, इस फैसले को अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस के संदर्भ में एनालिसिस कर रहे हैं। कहां से रिटेलिएशन होता है, कितने रिटेलिएशन की संभावना, ये देखना होगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप सबको टैरिफ की डील में बांध चुके हैं, इसलिए दुनिया के देशों के पास बाहर निकलने की गुंजाइश सीमित है। ज्यादातर देश अब शायद WTO को वापस जाकर उसका दरवाजा खटखटाएंगे, और ऐसा लग रहा है कि एक बार हम फिर WTO में बड़ी सक्रियता होती देखेंगे। EU भी, जापान भी, चाइना भी, भारत भी, इस सारी टैरिफ की व्यवस्था को, क्योंकि अब ये टैरिफ इमरजेंसी पावर से बाहर निकल रहे हैं। बेहद दिलचस्प बात समझना और कानूनी बात समझना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले वाले टैरिफ इस आधार पर लगाए थे कि अमेरिका में आर्थिक इमरजेंसी है, इस वजह से। अब ये टैरिफ लगाए गए हैं तकनीकी मामलों पर, कि किस देश के साथ आपका सरप्लस कितना ज्यादा है या कितना कम है। ये टैरिफ हमेशा चैलेंजेबल है। इन टैरिफ्स को हमेशा WTO में चैलेंज किया जा सकता है, और इस तरीके के टैरिफ पहले भी लगाए जाते हैं। तो अब WTO के दायरे में दुनिया के देश अमेरिका को घेरने की कोशिश करेंगे। WTO, EU इसकी तैयारी में है। EU ने कल इस बात के संकेत भी दिए अनौपचारिक रूप से कि जो 122 वाला टैरिफ है, ये प्रोटेक्शनिज्म है, संरक्षणवाद है, अपने बाजार को रोकने की कोशिश है। तो EU WTO में जाने की तैयारी कर सकता है, जवाबी टैरिफ लगा सकता है अमेरिकी कृषि पर, मशीनरी पर, शराब पर, लेकिन पूरा ट्रेड वार करने की कोशिश नहीं करेगा। छोटे छोटे समझौते बच जाएंगे, मेटल चिप जैसी मिनी डील्स टूटेंगी नहीं। लेकिन हाँ, अब इन देशों की तरफ से भी, जो बाकी देश हैं जो अभी तक एक तरफा टैरिफ से प्रभावित थे, वो थोड़ी कोशिश करेंगे। चीन तो पहले से ही सबसे ज्यादा प्रभावित है। 301, 232 वाले टैरिफ भी झेल रहा है। नया दबाव आ जाएगा। चीन भी WTO जाने की तैयारी करेगा। हो सकता है वो अमेरिका के कृषि और ऑटो सेक्टर पर
अपनी स्लो ग्रोथ को देखते हुए और अपने नुकसान को देखते हुए रिटेलिटरी टैरिफ जैसे कि 10% के टैरिफ अमेरिका ने लगाए हैं वो भी लगा दिया जाए। बड़ा टकराव भी अब चीन भी टालने की कोशिश करेगा। जापान और दक्षिण कोरिया थोड़े उलझन में है, उनका बड़ा बाजार है अमेरिका, यहां से भी डब्ल्यूटीओ की संभावना है। भारत की भी के संकेत हैं कि शायद वो डब्ल्यूटीओ में जा सकता है, लेकिन हाँ वो अभी जो अपनी मौजूदा डील है उसको थोड़ा स्लो कर सकता है, जो अभी जिस पर चर्चा चल रही है, जिसमें कि भारत को $100 बिलियन का इंपोर्ट करना है, बाकी चीजें करना है। तो दुनिया के सारे देशों के पास जो जो तरीके हैं ट्रंप पर दबाव बनाने के, उनका इस्तेमाल आने वाले दिनों में होगा। तो अब छोटे छोटे समझौते होंगे, लंबी खींचतान चलेगी और दुनिया के देशों के बीच टकराव दिखेंगे अमेरिका के साथ। और डोनाल्ड ट्रंप जैसा अपना उनका तौर तरीका है, वो कई तरीके की पलटवार और कई तरीके के नॉन टैरिफ कदमों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि दुनिया के देश उनके टैरिफ की शर्तों को माने।